अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो है मशरूम मसाला की रेसिपी। मशरूम कढ़ाई इसे कह सकते हैं। इंतहाई परफेक्ट सी रेसिपी है जिसमें एक तो मशरूम का जायका निखर के आएगा, दूसरा ये होममेड मसाले हैं जो हमारे किचन में आम इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर में जो मसाले पड़े हैं उनसे ये बना के परफेक्ट सी मशरूम रेडी होगी। तो सबसे पहले मैंने 400 ग्राम मशरूम लिए हैं इसके लिए, और इन पे मैंने तकरीबन आधा कप मैदा डस्ट किया है और इस तरह इनको मल के मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। इसका मकसद ये है कि जैसे ये फ्रिज में 1 से 2 दिन पड़े रहते हैं तो इन पे हल्की सी फंगस आना शुरू होती है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जैसे ही आप इसे ख़रीदें ताज़ा बना लें। अगर 2 से 3 दिन फ्रिज में रखने हैं तो इसके बाद इस तरह इसमें मैदा डस्ट करें और इनको अच्छी तरह मल के साफ़ कर लें। मैदे में पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये खुश्क लेना है बिल्कुल, और इस तरह मल के इसको साफ़ करना है। अब मैंने इसको खुले पानी में 2 से 3 दफ़ा धोने के बाद अच्छी तरह इनका पानी खुश्क कर लिया है, और अब मैंने इनकी कटिंग करनी है। इस तरह मैंने इनको 2 हिस्सों में काट लिया है। अगर आपको छोटे पीसेस पसंद हैं तो आप 3 या 4 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन तमाम मशरूम को 2 हिस्सों में कटिंग की है। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 3 चम्मच खाने के ऑयल लिया है, और उसमें मैंने खड़े मसाले, जिसमें मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच और 2 सूखी हुई सुरख मिर्च शामिल की हैं। जैसे ये हल्की सी कड़कड़ाएँ तो इसमें मैंने 2 अदद प्याज जो रफली चॉप किए थे वो शामिल किए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 जवे लहसुन के, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल की हैं। उनका मैंने हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन या लाइट ब्राउन नहीं करना, बल्कि जैसे इनका कलर चेंज होता है तो मैंने इन्हें एक मिक्सी में निकाल लिया है, ग्राइंडर में, ताकि मैं इनका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना सकूं। अभी इसी ऑयल में मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद बादाम लिए हैं, और इनको भी हल्का सा पका लिया, इसमें ब्राउन कर लिया, क्योंकि मैंने एक मज़े का फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है, और इसके लिए मैंने इनको भी प्याज के पेस्ट में शामिल करके और अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। इसमें एक तो इसका जायका बहुत अच्छा आएगा, दूसरा क्रीमी सा पेस्ट हमारे पास रेडी होगा बादाम की वजह से। अब पैन में मैंने 2 चम्मच खाने के ऑयल लिया, और उसमें मैंने जो कटिंग करके मशरूम रखी हुई थी वो शामिल कर दिया, और इनको भी मैंने अच्छी तरह सोते कर लिया। जैसे ये 2 से 3 मिनट सोते होते हैं, इनका जितना ये पानी छोड़ेंगे वो भी खुश्क हो जाएगा। अब इसमें मैंने 1 अदद इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 तेज़ पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया, और इनको भी मैंने इसके साथ अच्छी तरह पका लिया। जैसे ये पकता जाएगा, खड़े मसालों का जो रिच सा फ्लेवर है वो हमारे मशरूम के अंदर आ जाएगा, और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू उठनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया। इन मसालों को मैंने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भून लिया, ताकि इनका कच्चापन दूर हो सके। बस 1 से 2 मिनट मैंने जब इसने भून लिया, तो अब इसमें मैंने वो पेस्ट जो मैंने प्याज और मसाले तमाम और बादाम का बना के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया। देखिए, इसमें मैंने पानी बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया था पेस्ट बनाते हुए, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, और इस तरह हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ाइन सा पेस्ट रेडी होगा। अब मैंने वो शामिल किया, उसके साथ 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इन तमाम चीज़ों को, जो मसाले और इसमें मशरूम है, इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। जैसे जैसे भूनता जाएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, और ये ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी हमारे पास रेडी होना शुरू हो जाएगी। इस टाइम पे मैंने इसमें 2 अदद टमाटर जो कि मैंने पीस के रखे हुए थे, अच्छी तरह इनका पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो शामिल कर दिए हैं, और उनकी भी मैंने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब मैंने इसमें पानी शामिल करना है, जिसके लिए मैंने ग्राइंडर में जिसमें पेस्ट बनाया था उसी के अंदर थोड़ा सारा आधा कप मैंने पानी शामिल किया, और अच्छी तरह मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है। अब ढक के मैंने इसको 10 मिनट के लिए लाइट सी फ्लेम पे छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम भी नहीं करनी और बहुत लो भी नहीं करनी, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम है, उस पर मैंने इसको 10 मिनट पकाया। 10 मिनट बाद ये देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें मैंने 3 खाने के चम्मच क्रीम फिटी हुई शामिल की है।
अच्छी तरह, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो वो यूज़ करें, नहीं तो डब्बे वाली क्रीम भी परफेक्ट है, वो भी चलेगी। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। कसूरी मेथी तकरीबन 1 चाय का चम्मच थी, वो भी अच्छी तरह मैंने इस तरह हाथों में मल के इसके अंदर डाल दिया है। सब्ज़ धनिया कटा हुआ मेरे पास 2 से 3 खाने के चम्मच, वो भी शामिल कर दिया है और इनको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया, क्योंकि दम पे लगाने का मकसद यही है कि इसके अंदर हमारा काफ़ी ऑयल है, जो कि दम के साथ रखेंगे तो एक तो मसाला हमारा थोड़ा सारा और फॉर्म में आ जाएगा, थिक फॉर्म में, और एक तेल भी सारा ऊपर आ जाएगा। देखें 5 मिनट बाद तकरीबन इस तरह की इसकी शक्ल है कि तमाम तेल इसका ऊपर आ चुका है और एक परफेक्ट सा क्रीमी सा हमारे पास मसाला रेडी हो चुका है। और खुशबू तो जो मशरूम की और मसाले की है वो इंतहाई लाजवाब आ रही है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी। इंतहाई परफेक्ट सा मशरूम मसाला रेडी हो चुका है। आप इसे कुलचा, नान, रोटी किसी के साथ भी इंजॉय करें और मुझे अपना फीडबैक दें बना के कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।